अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या हाल है भाई? सबके ठीक हैं, खैरियत से हैं, बेहतरीन हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में मोस्ट अवेटेड वीडियोस होगी। हर लोग जो है क्वेश्चन कह रहे थे। एज़ एवरीवन नोस कि मैं जो है वो सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ बाइक पे। आई हैव बीन टू स्कर्दू भी गया हुआ हूँ, तोरखम वगैरह हर जगह उस तरफ नॉर्थ किया हुआ है। फिर इस बार मैं बलूचिस्तान गया था, मकरान कोस्टल हाईवे बेल्ट सारी मैंने बीचेस कवर किए हैं, डिड दैट सोलो, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उससे पहले मैंने अपनी जो है वो बाइक रेडी की है। कुछ चीज़ें जो पहले मैंने नहीं की हुई थी अब मैंने की हैं। तो मुझे जो है ना बड़े लोगों की तरफ से क्यूरियस क्वेश्चन आना शुरू हो गए, भाई ये कहाँ से लगवाए, ये डब्बे कहाँ से लगवाए। मोस्टली लाहौर में तो जो है ना एक बात हवा फैली हुई है, साइक्लोन डब्बों वाली GS, वो भी इसका टाइटल है, ऐसी बाइक का टाइटल है। तो जो पेज है मेरा लाइफ ऑफ हेलमेट गए, वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता था, तो यही क्यूरी मुझे सबसे ज़्यादा आती थी। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के लिए गाइड छोटी सी बना दूँ। वो ये एक्सपीरियंस है मेरा। मैं बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करता। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा YBR में ये डब्बे आते हैं, वो डब्बे बुरे हैं, ये डब्बे अच्छे हैं, ये चीज़ बुरी है, वो चीज़ अच्छी है। मैं सिर्फ वो चीज़ शेयर करूँगा जो मैंने ख़ुद इंस्टॉल करवाई है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सेकेंडली मैं ये शेयर करूँगा कि मैं बाय करते हुए क्या चीज़ें देखता हूँ और मैंने क्या चीज़ देख के क्या चीज़ इंस्टॉल की और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवरऑल मेरा फ़ीडबैक उस चीज़ के बारे में क्या है। तो उसका मकसद यही होगा कि जो भी लोग बाय करते हैं, जो भी लोग मॉडिफिकेशन करते हैं लॉन्ग टूरिंग बाइक की, उनको एक एस्पेक्ट मिल जाए रिसर्च करने का कि अच्छा यार ये चीज़ का ये बेनिफिट है, ये चीज़ का ये नुकसान है, दैट्स इट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरा किसी से कोई मेरी हतमी राय नहीं है कि ये डब्बे ही लगवाएं सबसे बेस्ट हैं, यही करें, ये शीशे लगवाएं सबसे बेस्ट हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट इज़ टोटली माई एक्सपीरियंस, नंबर 1। नंबर 2, बाय करते हुए जो मैं चीज़ देखता हूँ, जो आप लोगों को भी देखनी चाहिए, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्या वो मेरी ज़रूरत है कि नहीं। मैं सियाचिन में बैठा हूँ, मैं लॉन के कपड़े ले लूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं, क्या फ़ायदा, मेरा यूज़ का नहीं है। सेम गोज़ फॉर द बाइक और मॉडिफिकेशन या कोई चीज़ भी आप लें, उसमें आप देखें कि आपका यूज़ भी है कि नहीं। हमारा जो है वो कौम का एक ही वो थोड़ा सा एक हमारा फ्लॉ है, वो ये कि हम फॉलो बहुत करते हैं। फ़लाने ने ये चीज़ लगवा ली, बस आंखें बंद करके लगवा ली, फ़लाने ने ये कह दिया, बस आंखें बंद करके कर लिया। मेरी थोड़ी सी है कि मैं चीज़ों के बारे में थोड़ा रिसर्च करता हूँ, फिर मैं उस चीज़ को अडॉप्ट करता हूँ। और जो चीज़ अगर मैं माइंड में नक्शा बना लूँ, मेरी रिसर्च किया हुआ, तो मैं उस चीज़ को अचीव कर लूँगा, नो मैटर व्हाट, मैं उसको अचीव कर लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो चीज़ बाय करें, जो चीज़ इंस्टॉल करें, सबसे पहले देखें वो आपकी ज़रूरत है नहीं है, आपके पैरामीटर्स उसका जो पर्पज़ है वो पूरा कर रही है या नहीं, ये चीज़ें। स्टोरी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट करूँगा। वो ये कि अब बाइक पे जो मॉडिफिकेशन होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। द बाइक आई ओन इज सुजुकी GS 150 SE स्पेशल एडिशन, 2018 मॉडल है। मैंने मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर में लिया था, और उसके बाद जो है मैंने इसको मैं जो है वो थोड़ा सा मैं ये भी गाइड कर दूं कि जो लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लाइक अब मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो कभी भी एक्सपीरियंस चीज़ बाय करते ही एक्सपीरियंस शेयर नहीं होता। मैं इसको टेस्ट हर जगह कर चुका हूँ। मैं स्कर्दू, अस्तोर, मिनी मत सारा बाइक पे मैंने ट्रैवल किया है। फिर मैं तोरखम बॉर्डर सारा, उधर आदम खेल, कोहाट रीजन सारा बाइक पे मैंने ट्रैवल किया है। फिर मैंने इस बार बलूचिस्तान, बावलपुर, ये वो मकरान, सारी कराची से होता हुआ सारा मैंने ईरान बॉर्डर तक सारा सोलो बाइक पे ट्रैवल किया है। तो ये सारे मैंने सोलो ट्रिप्स किए हैं, और इसमें टोटली जो अभी तक मेरा आई हैव डन ऑलमोस्ट 13,000 किलोमीटर्स जो मैं बाइक ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। तो उसके बाद मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये मैं तुक्का नहीं मारा, ये वो चीज़ नहीं है। बाइक की मॉडिफिकेशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 इज़ सेफ्टी सिक्योरिटी, नंबर 2 इज़ योर लॉन्ग टूरिंग, नंबर 3 इज़ योर एसेसरी। ठीक है, इन तीनों में मैं डिवाइड करूँगा। अब बात करते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले जो सेफ्टी सिक्योरिटी में चीज़ आती है, जो मैं आप सब लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, वो आते हैं आपके लीवर गार्ड्स। ये लीवर गार्ड्स, जो बाइक क्लच या ये लीवर होता है, इसके ये गार्ड्स आते हैं। तो इन गार्ड्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मेटालिक होना बड़ा ज़रूरी है। इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि अल्लाह ना करे मैं गिरता हूँ, किसी चीज़ से मेरा टक्कर होती है अगर हैंडल साइड से, तो मेरा हाथ जो है वो ना रगड़ा जाए, मेरा लीवर है ये ना ब्रेक हो। तो इसके लिए ये सबसे, तो अगर ये प्लास्टिक का लगवाऊंगा तो पर्पज़ फेल है। प्लास्टिक मुझे क्या रोकेगी? किसी चीज़ से टक्कर खाएगी तो प्लास्टिक मुझे क्या रोकेगी? मेरा हाथ तो लगे।
तो इसका हार्ड होना, मेटेलिक किस्म का होना बड़ा ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग आई डिड कि मैंने इसको इंस्टॉल किया। ये मुझे प्राइसिंग में सब एंड पे बताऊंगा, बड़ा ज़रूरी है। फिर आता है ये सेफ गार्ड, ये होना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ना करे बाइक गिरती है, कुछ होती है, तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको बचाती है। तो इन दोनों का क्वालिटी का होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये मिल रहे थे, सस्ते भी मिल रहे थे। ये कोई मुझे जो है वो 1000-1100 में भी मिल रहा था, एक 1300 में भी मिल रहा था। आई इंस्टॉल दिस, ये मुझे जो है जो 3500 रुपीज़ का मिला है, नहीं सॉरी 3200 रुपीज़ का मैक्लोड रोड से। इसका गेज बहुत हैवी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का ये, और इंस्टॉल बड़ा अच्छे तरीके से हुआ है। वो मैं आपको जब आखिर में ना एक ओवरव्यू में आपको वीडियो बना दूंगा, उसमें आप अपने मतलब की चीज़ें नोट कर लीजिएगा। फिर ये चीज़ इसका बहुत मेरा एक्सीडेंट हुआ अभी रिसेंटली ट्रिप पे, मकरान कोस्टल हाईवे पे। मैं क्रैश हुआ 90 की स्पीड पे। मैं कहता हूँ कि ये ना होता और अगर मैंने वो जैकेट वगैरह और अपना इक्विपमेंट ना पहना होता तो मैं गया था। अल्लाह माफ़ करे, मेरा कंधा टूट जाता। ये लीवर तो सबसे पहले टूटते हैं, ये लीवर आने पे हैं तो हवा से भी टूट जाते हैं, और ना आने पे हैं तो वट्टों को लग के भी नहीं टूटते। तो और अल्लाह ना करे ट्रिप में आपके लीवर ये चीज़ें ब्रेक हो गई तो बड़ा मसला बन जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये इंस्टॉल करें, ये चाहे सिटी में चलाएँ चाहे आउट ऑफ सिटी चलाएँ, हर बाइकर ये चीज़ लीवर गार्ड सबसे पहले इंस्टॉल करें। उसके बाद ये आ जाता है सेफ्टी सिक्योरिटी में, ये चीज़ आप इंस्टॉल करें, सेफ्टी ग्रिल, ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी। बस सेफ्टी में अगर मैं आप बात करूं तो मेरे ख्याल में सेफ्टी में यही दो चीज़ें हैं जो आपको मस्ट होनी चाहिए। सेकंड, आपका इक्विपमेंट आता है, आपकी जैकेट, आपका ट्राउज़र, आपका शूज़, वो A1 होना चाहिए। अगर आप A1 लेके टूरिंग नहीं कर रहे तो भाई आप फिर अल्लाह के हवाले हैं। आप एक चीज़ को, ये वो वाली बात है कि मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ लेकिन बल्ला नहीं है, फट्टी से खेलने आया हूँ, ठीक है। तो हर चीज़ का थोड़ा सा असूल होता है। तो आपका जो इक्विपमेंट है, जैकेट आपकी अच्छी होनी चाहिए, फोमिंग हो, ट्राउज़र में फोमिंग हो, शूज़ आपका हार्ड वाला होना चाहिए ताकि अल्लाह ना करे कि किसी चीज़ से हिट होता है तो आपको पाँव बचा सके। तो ये चीज़ सेफ्टी सिक्योरिटी की, दैट्स इट। हाँ, दूसरी चीज़ आती है आपका मिरर। लोग ये कई उतार लेते हैं, तो यार मिरर आपकी टॉप क्वालिटी होना चाहिए जो आपको प्रॉपरली बैक साइड बैक व्यू दे रहा हो। अगर ये अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं और आप आपने उतारे में शशके मारने के लिए, तो भैया सीन बैड है। आप इस चीज़ को फ़ौरन इंस्टॉल करें, आप जो है ना वो अपनी ज़िंदगी अजाब में ना डालें। ये था सेफ्टी सिक्योरिटी। सेकंड चीज़ जो है वो है आपकी इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन। इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन जो मैं हक़ में नहीं हूँ ज़्यादा बाइक मॉडिफाई करने में। लोग बहुत कुछ इंस्टॉल कर देते हैं, कोई इलेक्ट्रिक ग्रिप, कोई क्या। उसकी वजह अगर मैं अपनी वजह शेयर करूं तो वो ये वजह है कि यार आप किसी ऐसे वीराने में होते हैं, अल्लाह ना करे बाइक को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो वहाँ का लोकल इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक हो वो खोल के समझ सके भाई हो क्या रहा है। जब इतनी ज़्यादा आपने फंकारियाँ मार दी होती हैं तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ ये हुआ है, कभी इंडिकेटर को अगर करते थे तो लाइट मसला करती थी। तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फजूल की। जो बेसिक नीडेड है, जो है 13,000 किलोमीटर में जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ी है, मेरा ख्याल है आपको भी सिमिलर काइंड ऑफ नीड होगी, लेकिन मे बी इससे किसी को इख्तलाफ भी हो। बट जो मैं रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ ओनली लाइटिंग। अपना एक चार्जर इंस्टॉल कर लें। चार्जर ऑब्वियसली नीडेड है, कहीं आप ऐसी जगह होते हैं जहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है तो चार्जर लाजमी इंस्टॉल करें। आपकी लाइट्स और चार्जर, दैट्स इट। इसके अलावा कोई हीट ग्रिप कोई की चीज़ें इधर उधर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लगाते हैं एसेसरीज़ के लिए, वो आपकी मर्ज़ी, वो एसेसरीज़ में आ जाता है, लेकिन जो बेसिक मैंडेटरी है वो लाइट्स है। तो जो लाइट मॉडिफिकेशन में कहूँगा, जो मैंने लाइटिंग अपग्रेड कराई है, सुजुकी की अपनी लाइट बिल्कुल शिट है। आपकी बाइक की लाइट बहुत अच्छी है, आपको मज़ा दे रहा है तो ठीक है, लेकिन इसकी अपनी लाइट बहुत शिट है। मैंने बाइक की लाइट चेंज करवाई, बीम होंडा 100 की डलवाई, बल्ब अच्छा LED डलवाया। आई थिंक इट कॉस्टेड मी अराउंड 4500, जिसमें बीम भी चेंज हुई है, पूरा ये शेल चेंज हुआ है, और उसके अंदर 3000 के अराउंड मुझे बल्ब चेंज हुआ है। ये दोनों चीज़ें मैं उसके बाद मैंने ये लाइट्स इंस्टॉल करवाई दोनों साइड पे। इट वाज मस्ट, ये बहुत ज़रूरी था, और इनकी बहुत अच्छी लाइट थी और बड़ी ज़रूरी। मैं मकरान कोस्टल हाईवे पे रात को मैंने ट्रैवल किया, 9-10 बजे का ट्रैवल किया। अगर ये लाइट्स ना होती तो भाई कुछ नज़र नहीं आना था। आपकी जो मेन लाइट जितनी मर्जी अच्छी हो, जब हेलमेट नीचे हो, थोड़ा हेलमेट गंदा होता है, मट्टी हुई होती है, तो विजन बिल्कुल फारिग हुआ होता है। इन लाइट्स ने टोटल मेरी रोड जो है कारपेटेड कर दी। हाँ, ये लाइट्स आप शहर के अंदर लेके ऑब्वियसली ना चलाएं, ठीक है, लोग तंग होते हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं, उसके लिए आपको ये लाइट मोर देन इनफ है। शहर में आपको टूरिंग नहीं कर रही होती, जो आपको 100-120 पे जाना है और जो है वो आपकी सड़क बनी होती है। GT रोड पे ऑब्वियसली ट्रक, बसें, वो आपको ना रास्ता देते हैं ना कुछ, तो आपको लाइटिंग हर चीज़ अच्छी चाहिए होती है। तो ये लाइट्स मैंने जो इंस्टॉल करवाई हैं दोनों, ये 1500 का मुझे एक पेयर पड़ा है, दोनों मैंने इंस्टॉल करवाई हैं। इट कॉस्टेड मी 3000 फॉर दिस पेयर। उसके बाद मैंने ये छोटी लाइट इंस्टॉल की है। आई डोंट नो आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है एग्जैक्टली।
उसके बाद मैंने ये छोटी लाइट इंस्टॉल की है और इस बड़ी लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होंडा 100 की बीम और दूसरी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लाइट्स बड़ी ज़रूरी थी। ये लाइट मैंने लगवाई हुई है, ये दिन को मैं ट्रैवल करते हुए लाइट्स ऑन रखता हूँ। वजह कि जब बाइक आ रहा होता है गाड़ी के पीछे, गाड़ी के साथ आ रहा होता है, बैक साइड से दिन को भी आ रहा, तो गाड़ी वाले इग्नोर करते हैं, बाइक समझ नहीं आती, छोटी गाड़ी है, कई बार शीशों में विजिबिलिटी नहीं होती। लाइट आपको कुछ ना कुछ अगले की शीशे पे थोड़ा बहुत कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो उसे समझ आती है यहाँ पीछे कुछ ना कुछ है। तो दिन को मैं ये, इसकी कोई बहुत ऐसी विजन नहीं है कि अगला बंदा ब्लाइंड हो जाए, कि बस हल्की सी एक लो टोन और लो लेवल पे एक लाइट थ्रो करती है जिससे अगले को इम्पैक्ट हो जाता है कोई ना कोई गाड़ी पीछे है। तो इसलिए दिन को मैं ये इंस्टॉल करके टूरिंग में ऑन करके जाता हूँ। शहर के अंदर 40, 50, 60 के अंदर आपने जाना होता है, शहर के अंदर टूरिंग के सारे लॉज जो है ख़त्म हो जाते हैं। शहर में आप नॉर्मल अपनी बंदों की तरह बाइक चलाएं, बंदे के बच्चे बने, या हाई स्पीड जहाँ पे आपको हवा, आपको पता है अगर लॉन्ग टूरिंग करते हैं तो हवा बहुत ज़्यादा मिलती है। विंड स्क्रीन इज़ अ मस्ट, टोटल मस्ट। एटलीस्ट इस लेवल की विंड स्क्रीन लाजमी होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को बुरी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, लुक्स में अच्छी नहीं लगती सर ये, लेकिन इतनी मैंडेटरी है, आप एक बार लगाएं, आपको इतना मज़ा आएगा कि उसके बाद आप कहेंगे यार मैंने, अगर मेरे पास ये ना होती मैं बहुत थकता मकरान पे। इसकी वजह से मैं जैसे इसको पीछे करता था, मीन्स कि मेरा हवा अब इधर से ऊपर जाती थी, तो ऐसे लगता था जैसे सुकून सा आ गया, मुझे कोई पुश नहीं मिल रहा और मैं मज़े में जा रहा हूँ। ये अगर मैं नीचे करता था तो मुझे चेस्ट तक हवा लगती थी, अच्छी खासी वट्टे की तरह लगती थी। अब हवा बहुत तेज़ होती है वहाँ पे, कहीं भी आप लॉन्ग टूरिंग पे जाते हैं, अगर आप स्पीड ज़्यादा होती है तो आपका हवा बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो दिस इज़ अ मस्ट जो आप लोगों ने लाजमी इंस्टॉल करना है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन में मैंने इसमें चार्जर इंस्टॉल करवाया। चार्जर जो है ये डुअल वाला है, इससे सिगरेट वगैरह भी लग जाता है। अगर आप लैपटॉप चार्ज करना चाहते हैं तो लैपटॉप वगैरह भी, इसका एक अडॉप्टर मिलता है वो ले लें तो लैपटॉप भी चार्ज हो जाता है। उसके बाद आपकी जो लाइट्स के ये बटन्स हैं, नॉर्मल बटन्स हैं, इसमें कोई साइंस नहीं है। फिर अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये वॉच है, वॉच टाइम वगैरह मुझे पता चलता रहता है। व्लॉग्स वगैरह बनाने होते हैं तो कितने बजे मैं कहाँ से निकला हूँ, कितने बजे मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ। उसके बाद ये नॉर्मल आपका एक मेरा जो है वो फ़ोन होल्डर है, जैसा मर्ज़ी लगवाएं, इसमें कोई मैं नहीं कहूँगा फ़लाना बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी हैंडी रहा है और इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी थी, जैसे दोनों साइडों से इसने ग्रिप भी किया हुआ था। तो इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन में दैट वाज इट। अब आते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जो था हमारा, यार डब्बे कहाँ से लगवाए हैं, डब्बे कौन से लगाए हैं, कौन से नहीं लगवाने चाहिए। अब स्टोरेज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये मस्त नहीं है। मैंने इससे पहले जो स्कर्दू का ट्रिप किया था वो मैंने बाइक के साथ थैले लगाए हुए थे, जो नॉर्मल थैले होते हैं, उनके अंदर मैंने अपने शॉपर के अंदर चीज़ें रखी हुई थी और बिल्कुल बेहतरीन रहा है मेरा। मुझे कोई ये नहीं मैं कहता कि यार इसकी ज़रूरत जो है मुझे पड़ी या बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ी है। हाँ, अब मुझे इसकी नीड थी, मैंने तब इंस्टॉल कराया। मुझे लेके जाने थे अपने कैंप्स, मुझे लेके जानी थी ऐसा इक्विपमेंट, और मुझे पता था मैंने रेत वगैरह पे बार बार गिरनी होती है बाइक, तो उसके लिए आपका एटलीस्ट हार्ड केस हो, जो आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो, टूटे करे ना। तो उसके लिए मैंने ये, मेरे पास ऑप्शंस थी 2-3 जो नॉर्मल आते हैं, बॉक्सेस आते हैं, स्टार्ट के आते हैं दूसरे, कोई 13,000 कोई 14-15 हज़ार रुपये में 3 का सेट मिल रहा था, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे वो गोल लाइटें शाइटें मुझे वो पसंद नहीं। तो मैंने एक बाइक पे देखे RX3 पे लगे हुए ये बॉक्सेस, मैंने भाई से पूछा ये बॉक्सेस लगवाने हैं तो क्या करूँ, वो कहते हैं आपको बॉक्स मिल जाएंगे। मैं सिग्मा मोटर्स में क्लोड रोड की बात कर रहा हूँ। मैंने फिर उनसे ये बॉक्सेस सेपरेट लिए, उन्होंने कहा बॉक्सेस तो दूंगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने असेंबली नहीं दी। असेंबली मैंने ख़ुद बनवाई है, क्या बनवाई है मैं आपको सारा एक एक चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। मैक्लोड रोड पे क्या नाम है, इकराम ऑटोज़ उनका नाम है। इकराम भाई थैंक यू आपका, आपने बड़ा गाइड किया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम जो है इसको प्रॉपर सारा बनाएंगे, कस्टम बनाएंगे, इसकी असेंबली बनाएंगे, लेकिन ट्रिप में मुझे अर्जेंसी थी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं जो है उनको देता और वो उसको टाइम वगैरह ऐड करते। तो एक बड़े ही एक्सपर्ट भाई हैं हमारे, वसीम, उसके वसीम भाई का नाम है, तो वसीम इंजीनियरिंग वर्क के नाम से आते हैं। तो वो ये जितने डॉल्फिन, ये वो जितने बाइक्स हैं उनकी असम्बलीज़ वगैरह लाहौर में सबसे बड़े लेवल पे वही काम करते हैं। मैंने उन्हें फेसबुक पे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको आपके बॉक्सेस के बाइक ये बना दूंगा। ये सारी असम्बली जो है इसकी कस्टम बनी है और वो उन्होंने ही बनाई है। इसकी टोटल कॉस्ट जो मुझे आई है वो 10,000 रुपये में उन्होंने मेरे घर में आके ये सारी असम्बली इंस्टॉल भी की है। रही बात डब्बों की, तो डब्बे मुझे मिले हैं 28,000 के साइक्लॉन के RX3 के, तीनों बॉक्सेस मुझे मिले हैं और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये बॉक्सेस मुझे बड़े पसंद आए हैं, लुक्स भी इनके साथ अच्छी आई हैं,
क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, लॉक्स भी इसके अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं तो अगर आपको मिलते हैं तो रेकमेंड करूँगा। लेकिन ये चीज़ वो है जो आप अपने बजट के लिहाज से दें। अगर आपका बजट 10 to 15,000 का है तो आप इस पर ना जाएँ। मैं ये नहीं कहता जो 15,000 या 13-15,000 वाले डब्बे हैं वो फारिग हैं, वो आपका काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। मेरा ये काम कर रहे हैं, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, तो आई विल यूज़ दिस। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, जो लॉक थे ना, ये जब मैं रेत पे गया हूँ तो लॉक के अंदर रेत चली गई तो लॉक मेरा खुला ही नहीं। फिर मैंने लड़ के उसको खोला, रेत साफ़ की। तो अपने लॉक्स का ये मेक श्योर करें, कोई टेप वगैरह लगा लिया करें कुछ, ताकि पानी और रेत इस तरह की चीज़ लॉक्स के अंदर ना जाए और लॉक स्टक ना हो आपका। अच्छा, बॉक्सेस चेक करें। ये बॉक्सेस हैं जो 3 बॉक्सेस हैं, और इनमें जो ये चीज़ है ये आप देख रहे होंगे स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। क्योंकि मैं ट्रिप से आया हूँ तो मैंने वॉश करने के लिए बॉक्सेस डिसअसेंबल किए हैं, तो सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए आर्धी तौर पे आपको लगा के चेक करवाए हैं। तो ये बॉक्सेस बहुत ही खूबसूरत, इसकी लुक इससे बड़ी प्यारी आई है मेरे बाइक की, और इसमें स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ, जो मैं आपको चेक करवाऊँगा, तो इस पर स्टोरेज स्पेस आप ऊपर वाले बॉक्स से ये आइडिया लगा लें कि स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी है। ठीक है, फिर इसका मैश भी लगा हुआ है, तो बड़ा अच्छा ये हेलमेट का वो पड़ा हुआ, तो ये बड़े मज़े की, मतलब इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी थी, मुझे इसका बड़ा अच्छा वो रहा। और इसी बॉक्स को सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। इसमें इतनी मेजर एसेसरीज इसमें जो है वो सेकंड लेवल पे, और इस पे वो चीज़ें जो बाइक की इस तरह की एसेसरी जो कभी कभार ज़रूरत होती हैं, ये बॉक्स बहुत शाज़ो नाज़िर ही खोलता था मैं। और अब आप सारी मॉडिफिकेशन ओवरऑल देख लें, जो ये देखें, ये उन्होंने ये चीज़ बनाई है, ये चीज़ लाजिम है। जब बाइक गिरता था तो सबसे पहली चीज़ आप ये देख लें, बॉक्सेस से ज़्यादा निकली हुई है बाहर, तो सबसे पहले ये चीज़ हिट होती थी, बॉक्स को प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो वसीम भाई थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका काम। उन्होंने ये चीज़ सारी, इस पर मैंने ये लाइट लगाई, ब्रेक लाइट के साथ ये लाइट लगती थी, और ये लाइट्स लगाई, ये ब्रेक लाइट के साथ ये लाइट ग्लो, ये तो ऑल टाइम ग्लो करती थी, और ये ब्रेक लाइट के साथ ग्लो करती थी। ये बहुत अच्छा रहा मेरा, ये बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा। इसकी वजह से रात को विजिबल होती थी, बिल्कुल वीराने में बाइक जाती, अंधे को भी नज़र आती थी। ठीक है, इन शॉर्ट। तो इसका अब मैं अगर आपको टोटल कॉस्ट बताऊं तो 28,000 में बॉक्सेस आए, और 10,000 रुपये में ये उन्होंने, वसीम भाई ने इसकी सारी असम्बली बनाई है। प्रॉपर RX3 टाइप की असम्बली जो है, उस लेवल की असम्बली प्रॉपर बनी है। इसके नट बोल्ट के थ्रू ये इस तरह इसका देखें आपने, इसका भी उन्होंने प्रॉपर सेक्शन बनाया, ये लगा हुआ है, और ये चीज़ जो है इसके अंदर फिट हुई है। क्योंकि RX3 में यहाँ पे सलेंसर आता है, तो उसने उस लिहाज से उन्होंने इसकी शेप बनाई हुई है, तो उन्होंने GS के लिहाज से बड़ा अच्छा उसको डिज़ाइन किया है। फिर अब बात करते हैं इस ग्रिल की। आप ये चेक कर लें, ये इसका क्या लेवल है, काफ़ी मज़बूत है ये। और फिर ये लीवर गार्ड हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसके अंदर ये मेटल टाइप पीस लगा हुआ है, तो ये बहुत हार्ड है, बड़ा अच्छा है। शीशे मैंने GD 110 के लगवा ले थे। ये दिस इज़ विंड स्क्रीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ी ज़रूरी रही। ये लाइट्स जो इट कॉस्टेड मी 3,000, दोनों पेयर 3,000 रुपये के। मुझे ये 4 लाइटें मिली हैं, 1,500 का एक पेयर मिलता है। ये छोटी लाइट जो दिन को ऑन रहती है, ठीक है। और अच्छा सॉरी, सबसे मेन चीज़ मैं भूल ही गया, टायर। अब टायर की अगर आप बात करें तो यार, टायर जो है वो हर कोई अपनी मर्ज़ी का मॉडिफाई करता है। ठीक है, कोई क्या चेंज कराता है, कोई क्या चेंज करवाता है। मैं अपनी रिसर्च बताऊं तो मेरी रिसर्च ये थी कि जो टायर है वो आपके साइज़ इतना बड़ा ना हो कि आपके बाइक का पोस्चर और चीज़ें सारी चेंज हो जाएं। कंपनी के इंजीनियर्स काफ़ी टाइम लगाते हैं इन चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए, तो अगर ये चीज़ें हम इसको इस तरह मॉडिफाई कर दें तो इट मीन्स कि हमने उसकी अपनी जो है ना माँ बहन कर दी है चीज़ की। तो टायर जो मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने ऑफ रोडिंग करनी थी, ज़रा रेत के अंदर इतनी रेत हो ना, जब आपका आधा टायर अंदर चला जाए तो आपको टायर बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो अभी आप टायर की ग्रिप देख रहे हैं, टायर मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा। मैंने ट्यूबलेस टायर इसमें इंस्टॉल करवा लिए थे, जो मुझे 11,500 रुपये में बैक और फ्रंट दोनों। बैक मिला था 6,500 रुपये का, फ्रंट मिला था कोई 4,500 रुपये का। ठीक है, और जो साइज़ है ये 100/90/18 का साइज़ है। रेलको स्पीड ब्लास्टर HT, ये देखें आप, 100/90/18। और ये जो फ्रंट टायर है ये भी रेलको ब्लास्टर HT का टायर है, और इसका साइज़ है 275/18 50p। 275/18 फ्रंट टायर डलवाया, और बैक मैंने 100/90/18 डलवाया। ये मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं डलवाया कि आपका फिर पोस्चर चेंज हो जाता है। और सीट की अगर मैं बात करूँ इसकी, अच्छा सॉरी, पहले टायर पे आता हूँ। ट्यूबलेस टायर मैंने क्यों इंस्टॉल करवाया?
ट्यूबलेस टायर इसलिए इंस्टॉल करवाया कि आज जो ट्यूब वाला टायर होता है वो पंचर हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको। ट्यूबलेस टायर अव्वल तो इसकी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जिस तरह मैं बलूचिस्तान का 15 दिन का ट्रिप करके आया हूँ, हर खंडर रेत हर जगह घुसा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टायर किसी भी जगह उन जगहों पे पंचर नहीं हुआ। जैसा गया था वैसा वापस आया। कराची के अंदर कहीं इसको कोई चीज़ कोई लगी, कोई ऐसी छोटा सा पंचर निकला वहाँ पे किया था, लेकिन ओवरऑल पूरे ट्रिप में मेरा ऐसी जगहों पे टायर कोई पंचर नहीं हुआ। हवा लेवल बिल्कुल नहीं कम करता। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा टायर के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मेरी बाइक की टोटल ग्रिप ही चेंज हो गई थी। तो टायर जो है मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छा लगाएं। अब इसमें बड़ी ऑप्शंस हैं, आई डोंट नो कौन कौन सी ऑप्शन है, मैंने जितना रिसर्च किया मैं इसी पे फाइनली आया और मुझे काफ़ी पसंद आई। ये चीज़ें मैंने ओवरऑल इंस्टॉल करवाई हैं। जो मैं रेकमेंड करता हूँ लाजमी, उसमें लॉन्ग टूरिंग में उसमें ये विंडशील्ड है, उसमें ये लीवर गार्ड्स हैं, ये शहर के लिए भी हर बाइकर लगवा ले। उसमें ये सेफ ग्रिल है, सेफ्टी ग्रिल है, ठीक है। उसमें ये लाइट्स हैं आपकी, बड़ी ज़रूरी हैं, हाईली रिकमेंडेड। उसमें आपका टायर है, अगर आपका स्टॉक टायर अच्छा चल रहा है तो आप स्टॉक टायर चलने दें, जब तक रगड़ रहे हैं उसको रगड़ें। अगर आपको ग्रिप में चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आप यूज़ करें, आपको फ़ायदा नहीं है पैसे फजूल खर्चने का। उसमें ये बॉक्सेस हैं, मुझे बॉक्सेस की रिकमेंडेशन जो है वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप बॉक्सेस लगवाएँ, ठीक है। लोग सॉफ्ट पैनियर का कुछ कहते हैं, वो कपड़े वाले बैगों का। अगर आपका उससे काम चलता है आप उससे काम चलाएं, अगर आपका इससे काम चलता है आप इससे काम चलाएं। इसमें कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। मॉडिफिकेशन में याद रखिएगा, कभी भी कोई बंदा आपको कहे बस यही है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, तो वो गलत है। हर कोई अपनी मर्ज़ी के लिहाज से चीज़ उसको पसंद होती है। अगर आपका काम थैलों से चल रहा है, जैसा मैंने स्कर्दू के ट्रिप में चलाया था, तो आप चलाएं। अगर आपका काम हार्ड बॉक्सेस से चल रहा है तो आप हार्ड बॉक्स इंस्टॉल करवाएं। ये कोई अपने बजट अपनी चीज़ों को देखते हुए इंस्टॉल करवाएं। फिर इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं, ये देखें आप, ये कार चार्जर इंस्टॉल करवाया था, ठीक है। इसमें 2 किस्म की पोर्ट्स हैं जो मैंने बहुत कम ही यूज़ किए क्योंकि मेरे पास अपना हैवी किस्म का पावर बैंक था। ये मेरा फ़ोन होल्डर आ गया। मिरर्स मैंने इसमें GT110 क्योंकि मेरा ब्रेक हो चुका था, और ये बटन जो है वो दोनों लाइट्स के लिए मैंने बटन अलहदा इंस्टॉल करवा लिया था क्योंकि मैं नॉर्मल उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहता था। इसके अंदर ये जो बीम है, इसके अंदर एक और बेनिफिट भी है कि इसमें फॉग लाइट भी है, येलो लाइट भी ऑन होती है, येलो भी होती है, वाइट भी होती है, और काफ़ी अच्छी थ्रो है इसकी, बहुत अच्छी। मैं अपने पेज पे इसकी फ़ोटोज़ अपलोड करूँगा इसके रिज़ल्ट की। आप वो लोग जो है वो जिसने देखना हो वो वहाँ से इसको रिव्यू कर सकता है। बाकी बॉयज़ इट्स ऑल। जो मेन मॉडिफिकेशन लोग सीट की भी करते हैं, मैं तो रिकमेंड नहीं करता क्योंकि पोस्चर कंपनी ने वही वाली बात है, अगेन उनके इंजीनियर हर चीज़ को देख के डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे अगर फोम लगाया तो वो यहाँ पे भी ज़्यादा फोम लगा के लेवल कर सकते थे, नहीं किया तो देयर मस्ट बी अ पर्पस। तो इसलिए मैं गद्दी यूज़ करता हूँ, जो मैं आपने देखा भी होगा मेरे ट्रिप के फ़ोटोज़ में, वहाँ पे गद्दी लगी हुई है जो जब चाहे अगर तंग हूँ तो उतार लूँ, ना हो तो मेरा उस गद्दी के साथ बहुत ज़बरदस्त रहा है। आई हैव कम्प्लीटेड 3600 किलोमीटर्स विद दैट गद्दी, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे नहीं तंग किया भाई इस सीट ने। स्टॉक सीट ज़्यादा तंग करती है। इसकी स्टॉक सीट आप बैठे रहें इस पर, मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाता हूँ, रेगुलर बेसिस पे जाता हूँ बाइक पे, तो ये स्टॉक सीट तंग करती है ख़ुद। पर गद्दी रख लें तो निज़ाम यस हो गया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसे खर्चने की फ़जूल। ये मेरी रिकमेंडेशन आ गया, आपकी मर्ज़ी। बाकी बैक लाइट्स जो है वो एज़ इट इज़ मैंने यूज़ की हैं, इनमें बल्ब चेंज करवा लिए, अच्छे करवा लिए, दैट्स इट एज सच, और कोई मॉडिफिकेशन नहीं। अच्छा, ओवरऑल मैं दोबारा आपको कॉस्ट एक बार रिवाइज़ करवा दूँ। बॉक्सेस 28,000 फ्रॉम सिग्मा मोटर्स मिकलोड रोड। ये जो इसका सारा बना है, असेंबली बनी है, इट कॉस्टेड मी 10,000 फ्रॉम वसीम इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं सबके लिंक्स, सबकी डिटेल शेयर कर दूंगा आप लोगों से। ये जो मैंने लिया है 2000 का मिकलोड रोड से, अलहरम ऑटोज़ से। शीशे हाफिज़ साहब, अल्लाह पाक आपको जो है वो बड़ा सवाब दे, आपने बड़ी हेल्प की इस बाइक में मुझे तैयार करने में। तो ये शीशे हाफिज़ साहब से लगवाए। फ़ोन होल्डर ये वली ई मॉल से मैंने लिया। और लाइट्स जो हैं हाफिज़ हबीब गौस जो इलेक्ट्रीशियन है, उन्होंने ये लाइट्स और सारा काम इस तरह का उन्होंने ही किया है। ये ग्रिल मिकलोड रोड पे जो लोहे वाले नहीं, ये कराम ऑटो से मैंने ली है, बड़ी अच्छी रही, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसके अलावा अगर आप बात करें और फर्दर, ये जो चार्जर है ये भी हाफिज़ हबीब गौस ने इसको इंस्टॉल किया। और ओवरऑल ये दैट वाज इट, जो एक मॉडिफिकेशन थी। चार्जर 1200 का मिला, फ़ोन होल्डर 1100 का था। ये 2000 के अलहरम से, लाइट्स 3000 की चारों, 1500 का एक पेयर। ये
1500 के या 1200 के दोनों का पेयर था, ये और ये जो लगा हुआ है। टायर 11,500 रुपीज़ और दैट वाज इट। तो ये और ये 1500 की मुझे विंडशील्ड मिली जो मैंने इंस्टॉल करवाई है, और कोई मैंने शीशे चेंज करवाया, डोंट नो, शीशे जो नॉर्मल होते हैं GT 110 के 1500 के या 2000 के। और हॉर्न लगवाया, हॉर्न बड़ा वाला मैंने लगवाया, कुछ 700-800 का हॉर्न टोटल हर चीज़ कर आके इस तरह लगा। तो दैट वाज इट ब्रदर्स।